नमस्कार बच्चों। आज का नया चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उसे हमें जानना है। एक तो है टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज। मींस जब आप ds अपॉन dt लिखते हैं, वेयर इज ए ds, यहाँ पे जो ds है आपके पास, दिस इज अ चेंज इन द डिस्टेंस या कवर डिस्टेंस, और जो dt आपका जो है वो टाइम टेकन है। दोनों को जब आप डिवाइड कर रहे हैं, ds अपॉन dt कर रहे हैं, तो आपको मिल क्या रहा है कि कवर डिस्टेंस में चेंज एज पर द चेंज इन द टाइम, कि पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, वो इस चीज को बता रहा है आपको। ठीक है, ds dt। अब कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स ये, और आप फाइंड कर रहे हैं dy मीन्स यस एफ एक्स में चेंज। एफ एक्स में चेंज कब? जब आपने x की वैल्यू में चेंज कितना कर रखा है, dx, तब आपको रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड हो रहा है आपको। तो dy dx dy dx आपको बता रहा है इफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो dy dx आपको बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज एफ एक्स में कितना है विथ रेस्पेक्ट टू x। दिस इज रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ये आपको बता रहा है रेट ऑफ चेंज। अब इसके एप्लीकेशंस हम लोग कैसे करेंगे? एप्लीकेशंस हमसे पूछे जाएंगे कि इसके एप्लीकेशंस कैसे करना है। तो आपको एक दे दिया कि ए दे दिया, एरिया ऑफ सर्किल, यू नो पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल में पाई क्या है? दिस इज कांस्टेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। तो आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब अगर रेडियस इतना कर दिया जाए तो उस समय एरिया ऑफ सर्किल में कितना चेंज होगा, व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज। तो जैसे ही हम ये करेंगे, क्या ये dA अपॉन dr, तो आपको मिलेगा रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू r, कि r के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना है, एरिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में सर्किल इतना बड़ा है, उस समय रेडियस सपोज 1 है। जब रेडियस आपने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया तो सर्किल बड़ा हो गया, सीधी सी बात है, एरिया भी बड़ा हो गया। रेडियस आपने और इंक्रीज किया, एरिया ऑफ सर्किल और ज्यादा हो जाएगा। तो सर्किल का एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो रेट क्या है? ठीक है,
सर्किल का एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो रेट क्या है उसको फाइंड करने के लिए, चूंकि सर्किल का एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो डी ए अपॉन डी आर आप फाइंड कर लेंगे। तो आपको रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही सपोज स्फीयर है आपके पास, स्फीयर का वॉल्यूम जानते ही हैं, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब 4/3 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, तो स्फीयर का वॉल्यूम टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे स्फीयर का वॉल्यूम वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, रेडियस को जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे स्फीयर का वॉल्यूम वैसे वैसे डिक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा तब आपको रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव लेना है, और जब डिक्रीज होगा तब रेट ऑफ चेंज आपको नेगेटिव लेना है, ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ चेंज अब हमने लिखा dv अपॉन डी आर, तो dv अपॉन डी आर हमें क्या बता रहा है, dv और डी आर बता रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज मतलब रेडियस को बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस को घटाएंगे वॉल्यूम घटेगा। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तब dv अपॉन डी आर की वैल्यू, dv डी आर की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे, और जब डिक्रीज हो रहा है तो आप निगेटिव लेंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी पे वापस आए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू दिस। अब वो हमें फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, ये हमें फाइंड करने के लिए ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, ये फाइंड करने के लिए हमें कह रहा है when r इक्वल टू 5, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर हमारे पास है, उसने चूंकि एरिया ऑफ सर्किल आर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए एरिया को केवल आर के अलावा किसी और के रेस्पेक्ट पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए आपने ये डी अपॉन डी आर फाइंड किया। और फिर वो बोला कि व्हेन r इक्वल टू 5 तब उस समय उसका रेडियस क्या होगा, तो डी ए अपॉन डी आर फाइंड किया और उसने r की वैल्यू 5 पुट कर दिया, तो डी अपॉन डी आर की वैल्यू आ गई दिस 10 पाई। तो एरिया ऑफ सर्किल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9, तो यहां वर्ड बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीज कर रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यूनिट भी देख लिया, तो आप 12th में आ गए, तो यूनिट भी देख लेंगे, दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो ये लिख दिया इन्होंने dv dt। कि टाइम पर सेकेंड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है इतना, तो dv dt की वैल्यू 9। अब वॉल्यूम का फार्मूला तो हमें मालूम ही है क्यूब का, v इक्वल टू एक्स क्यूब। आपने dv अपॉन dt फाइंड किया, क्योंकि एक्स क्यू है तो एक्स के रेस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपने एक्स के रेस्पेक्ट में इसको किया, फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में आपने किया, चेन रूल, दिस इज 3x स्क्वायर और दिस इज dx dt। राइट साइड तो आपके पास मालूम ही था, दिस वाज 9, आपने 9 लिखा, सिंप्लीफाई किया dx अपॉन
dt आ गया। तो इससे मालूम पड़ गया कि अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसने पूछा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ इज 10 इंच। तो सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा पर सेकंड, किस रेट से। तो ये जो हमें यहां पे कैलकुलेट होके आया है, ये हमें आया है कि उसकी एज किस रेट से इंक्रीज कर रही है। वॉल्यूम तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है, उस समय क्यूब का जो एज है x, दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3/x स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एज जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड, उसको कैलकुलेट कर रहा है। आपसे एज किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, हाउ फास्ट एज इज इंक्रीजिंग, ये नहीं पूछ रहा है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। तो आपने ds/dt निकाला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है 6x स्क्वायर, आपने इसको डिफरेंशिएट किया चेन रूल के अकॉर्डिंग, दैट इज 12x, और ये dx dt की वैल्यू प्रीवियसली आप फाइंड कर चुके हैं, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दिया। ये जब h 10 है तो उस समय सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा था, आपने x की वैल्यू पुट कर दिया और कैलकुलेशन आपके सामने। अब मेरा क्वेश्चंस ये है कि हमने एग्जाम्पल नंबर 2 भी बोला, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट भी कराया, डिस्कस किया। यहां पे लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे कुछ नहीं कहा, मीन्स dv dt, मीन्स dv/dt, dv is the change in the volume or dt is change in the time, dv dt, that is 9। प्रीवियस एग्जाम्पल में फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल पर सेकेंड, आगे लिखता है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये जो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस उसने बोल दिया, तो दैट्स वाई हमने यहां पे dA/dr इसलिए फाइंड किया। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने पूछा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ इज दिस। तो जब एक चीज का इंक्रीजिंग का रेट दे दिया उसने 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यहां पे वॉल्यूम के चेंज के बारे में बात की गई है, तो जो सरफेस एरिया के चेंज के बारे में बात की जाएगी दैट आल्सो विल बी विथ रेस्पेक्ट टू द सेम पैरामीटर। अगर वॉल्यूम का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उसने गिवन है, तो जो सरफेस एरिया का चेंज आप फाइंड करेंगे दैट आल्सो विल बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। या तो अगर गिवन नहीं है, या तो वो बताए कि सरफेस एरिया का इंक्रीजिंग रेट बताइए विथ रेस्पेक्ट टू दिस। अगर वो साइलेंट है तो जो क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट ये है विथ रेस्पेक्ट टू दिस, तो उसके ही रेस्पेक्ट में जो आस्क किया गया है आपसे, जो रिक्वायर्ड है फाइंड करने के लिए हमारे पास, उसको भी उसी रेस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे। ये ध्यान रखना। ये एग्जाम्पल इनको ध्यान रखना। C का मतलब है कॉस्ट फंक्शन, दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन, और X यूनिट ऑफ द आइटम्स है कि यूनिट ऑफ आइटम्स पे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी डिपेंड करती है उसका फार्मूला दे रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, यूनिट ऑफ आइटम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन को, कॉस्ट फंक्शन डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आइटम्स, x पे डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर ऑफ यूनिट के रेस्पेक्ट में कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रेट ऑफ चेंज इन द कॉस्ट फंक्शन होगा विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स, दैट विल बी कॉल्ड
marginal cost. Similarly, this is next revenue function. This is revenue function. यहां पे revenue जो है वो number of items, जो number of products है उस पे डिपेंड कर रहा है, तो that's why this is called revenue function. और जब revenue function को number of output या number of item के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो you will get marginal revenue. You will get marginal revenue. तो this is called marginal revenue. तो बस यही दो जगह ये डिस्कस किया गया है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. कॉस्ट फंक्शन नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता हुआ होगा और रेवेन्यू फंक्शन भी नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड करता हुआ होगा. कॉस्ट फंक्शन या फिर रेवेन्यू फंक्शन को जब नंबर ऑफ आइटम्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे देन यू विल गेट मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेवेन्यू. जैसा भी, अगर कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा और रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन मिलेगा. यहां पे फाइंड पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया इन सर्किल विद रिस्पेक्ट टू आर. ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली आपको सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आप सिंपली डी ए डी आर फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई आर. और जब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अब क्या होगा तब क्या होगा, तो आप बता दीजिए. जब आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा. आर की वैल्यू एक बार 3 पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू एक बार 4 पुट कर दीजिए. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, वही एग्जाम्पल नंबर 2, डी v इज इक्वल टू एक्स क्यू. अगर x इज द एज ऑफ द क्यूब तो v इक्वल टू एक्स क्यू. आप वो कर दें, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद द लेंथ ऑफ दिस. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड. तो यहाँ पे मालूम है किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, लेट जो एज है एज ऑफ क्यूब इक्वल टू आपने x सपोज कर दिया, दैट्स वाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यू. आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है volume of cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. जैसे ही पर सेकेंड बोला तो dv अपॉन dt, चूंकि उसने वर्ड यूज किया इंक्रीजिंग, दैट्स वाई आपने यहां पे प्लस का साइन लगाया है. v इज इक्वल टू एक्स क्यू है तो dv अपॉन dt अगर आपको फाइंड करना पड़े तो एक्स क्यू को डिफरेंशिएट आप टी के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं पाएंगे. चेन रूल का आपको यूज करना पड़ेगा. तो चेन रूल के अकॉर्डिंग एक्स क्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर एक्स को टी के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया. ये आपको 8 गिवन था. दिस इज 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी. आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर दें. आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ आप बताइए उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, मींस ds अपॉन dt आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से. हमने सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम के चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन था दैट वाज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए हमने यहां पे भी विथ रेस्पेक्ट टू इसको टाइम कर रहे हैं. तो जैसा कि हमें मालूम है सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के सभी सरफेसेस स्क्वायर होते हैं और टोटल 6 सरफेस होते हैं उसमें. तो आप जब ds dt करेंगे तो डिफरेंशिएट करना होगा आपको
6x स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, जो कि नहीं पॉसिबल है, चेन रूल का यूज करेंगे। 6 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2x इंटू डी एक्स डी टी। 6 इंटू 2x इंटू, अब डी एक्स डी टी की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे 8/3x स्क्वायर, तो 8/3x स्क्वायर। अब 8/3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, दिस इज 32, और x और ये कैंसिल, दिस। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर रेडियस 12 हो तब सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो ठीक है, 32/12 इक्वल टू 3। यूनिट क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का जो है पर सेकंड। आप इस तरीके से यूनिट इसको लिख देंगे जो है, ठीक है। oh sorry, the radius of circle is increasing increasing देखिए वर्ड है, uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे ध्यान देना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस ऑफ सर्किल। तो इट मींस आपको गिवन क्या किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, DRDT। रेडियस इंक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई आपने पॉजिटिव यूज किया। कितना इंक्रीज कर रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम का ये यूनिट है, इसलिए हम dr/dt यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि एरिया ऑफ सर्किल किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो एरिया ऑफ सर्किल का इंक्रीज या चेंज के लिए dA/ किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। चूंकि इनिशियल इंफॉर्मेशन जो रेडियस के इंक्रीजिंग के बारे में दे रखा है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/ हम dt करेंगे। जैसा कि a के बारे में मालूम है आपको, दिस इज अ πr², और आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे πr² को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस विल बी 2πr, चूंकि चेन रूल से r² का डिफरेंशिएशन 2r हुआ, और फिर r को आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dr/dt की वैल्यू गिवन है 3, 3 2 जा 6, 6πr। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग। तो हमें रेट मिल गया, 6πr के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो चाहता है कि व्हेन द रेडियस इज 10। तो ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 10, तो आप 10 पुट कर दीजिए, 6π इंटू 10, दिस विल बी 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। स्टोन इज ड्रॉप्ड इन क्वाइट लेक, वेव मूव्स इन सर्किल। यस, जब एक क्वाइट लेक में कोई स्टोन गिरेगा तो वहां पे एक वेव्स क्रिएट होगी, और वेव्स जो है सर्किल की फॉर्म में रिवर के बैंक की ओर मूव करती है। तो वेव मूव्स इन सर्किल फॉर्म एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of circle wave is 8 centimeter, how fast the enclosed area, वो एरिया कितना इंक्लोज है। तो जैसा ही कि उसने बोला कि वेव इज मूविंग इन सर्कुलर फॉर्म एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सर्किल है, पहले इतना छोटा सा जहां पे ड्रॉप आउट हुआ होगा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। तो वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, मतलब हर सेकंड 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। तो जब वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस। इट मींस उसने डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन दे रखी कि जो रेडियस में चेंज आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये ध्यान देना है, क्वेश्चंस को पढ़ के यही समझना है आपको।
प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि जब रेडियस में चेंज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इनक्लोज्ड एरिया में चेंज कितना होगा, दैट विल बी वही पाई आर स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई आर इंटू डी आर डी टी, और डी आर डी टी की वैल्यू 5, 2 पाई आर इंटू 5 इक्वल टू 10 पाई आर। अब उसमें बोला है कि जब रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर होगा तब कितना होगा। ठीक है, जब रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर होगा 10 पाई इंटू 8, दिस विल बी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस आते जरूर हैं, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि कुछ भी देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। ठीक है, बैलून को जब हम इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे तो स्फेरिकल शेप उसका कंटिन्यू बना हुआ है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 9 सेंटीमीटर क्यूबिक in 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब बैलून के अंदर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से गैस को इन्फ्लेट किया जा रहा है। फाइंड रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग। हमें बताना है कि बैलून का रेडियस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। बस पहले की तरह क्वेश्चंस ही हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से गैस को बैलून के अंदर इन्फ्लेट किया जा रहा है, और उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। इट मींस जो स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो